संभल असमोली टीएमटी ट्रस्ट लखनऊ द्वारा संचालित लिटिल चैप्स प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पुरस्कार देकर ZFM मॉडर्न पब्लिक स्कूल में सम्मानित किया गया। एंकर टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में चयनित किए गए 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्रा को रविवार को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार पाकर छात्र छात्रा के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, जनपद संभल में जीशान फातिमा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में टीएमटी ट्रस्ट लखनऊ की ओर से सम्मान समारोह किया गया, जिसमें संस्था की ओर से पूर्व में हुई टैलेंट सर्च प्रतियोगिता के चयनितों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संस्था के सचिव नजमुल हसन रिजवी ने कहा कि तालीमी शिक्षा से बड़ी कोई दौलत नहीं है, हमें इसे देने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम में निहाल रिजवी, RTD PCS ऑफिसर रिजवान रिजवी, मीसम हुसैन जैदी, मौलाना सरकार मेहंदी आदि ने छात्र छात्रा को आगे भी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान निहाल रिजवी, RTD PCS ऑफिसर रिजवान रिजवी, मीसम हुसैन जैदी, नयर नाजीर, सविता यादव, प्रिंसिपल ZFM मॉडर्न पब्लिक स्कूल, कासिर बाकरी, कृष्ण कुमार गुप्ता, गाजी अब्बास, जीशान हैदर, मौलाना मोहम्मद हैदर, अबू तालिब, मौलाना सरकार मेहंदी, मोहम्मद हैदर, अली हैदर, सिमीना ग्राफी, प्रिंसिपल एस्ट एंथनी स्कूल दुगवार, नईम हैदर एवं छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। With extravagant performance to welcome on this special day. Let's enjoy. Thank you. लेकिन इसका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। अगर लालच की बुनियाद पर इल्म हासिल किया जाए तो वो इल्म इंसान को तबाह कर देता है। अगर लालच की बुनियाद पर इल्म हासिल किया जाए तो यह इल्म इंसान को तबाह कर देता है। लिहाजा तबाहियत से बचने के लिए, बर्बादी से बचने के लिए आप इल्म को लालच की बुनियाद पर हासिल नहीं कीजिएगा, बल्कि इल्म को इस एतबार से हासिल कीजिएगा कि हमारे अंदर इंसानियत आए, अखलाक आए और हम बेहतर बन सके, हमारी आने वाली नस्लें बेहतर बन सके। जैसा घर में होता है वैसे बच्चे करते हैं। अगर माँ बाप ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी की अजीजों, तो याद रखना उनके माँ बाप की सलाहियत का पता लगता है। मसलन अगर किसी का बच्चा एक बेहतरीन आला तरीन मंजिल पर पहुंच गया तो उसे पता चलेगा कि इसके वालिदैन ने इसे बेहतरीन तरबियत की और बेहतरीन इल्म हासिल कराया इसको। तो लिहाजा हमें अखलाकी एतबार से घरों के अंदर अपना एक नमूना होना चाहिए हमारा। वो जो दरअसल मसला यह है कि जो घर के अंदर का माहौल है, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारी नस्लें तब्दील नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें अपने घर के माहौल को सुधारना है। मसलन एक छोटी सी मिसाल है, अगर घर के अंदर फौश गालियां बकी जाती है तो बच्चे भी गालियां बकेंगे। घर के अंदर अगर कुरान की तिलावत की जाती है तो बच्चे भी तिलावत करेंगे। घर के अंदर अगर माँ बाप नमाजी हैं तो फिर बच्चे भी नमाजी होंगे। और अगर माँ बाप ही नमाजी नहीं है, माँ बाप कुरान की तिलावत नहीं करते या अच्छाइयां पेश नहीं करते, अच्छे अखलाक से बात नहीं करते, तो जाहिर सी बात है औलाद भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकती। और आजकल के इस माहौल में होता आखिरी बात, उसके बाद में बात तमाम किए देते हैं। सर, आप आज ZFM मॉडर्न पब्लिक स्कूल में संभल में आए हुए हैं, तो आपके द्वारा जो बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है, क्या जानकारी? ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने चैम्प्स के नाम से शुरू किया है, ये असल में टैलेंट सर्च प्रोग्राम है। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी बच्चे स्कूलों में हैं उनका नॉलेज लेवल क्या है। अगर नॉलेज लेवल में कुछ वीकनेस है उनकी, तो उनको बताया जाए, उनके पेरेंट्स को बताया जाए, उनके टीचर्स, उनके स्कूल्स को कम्युनिकेट किया जाए, और अगर ज़रूरत हो तो अलग से एक ग्रुप बना के उनकी पढ़ाई को मजबूत किया जाए। तो हम लोग की जो अब सोच है वो ये है कि पढ़ाई जो है वो समझ के होना चाहिए, रट के नहीं होना चाहिए, और पढ़ाई ऐसी होना चाहिए जो हमारे बच्चों को आने वाले सालों में रोटी रोज़गार से जोड़ सके। लगभग कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया? तकरीबन हम लोग यूपी में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूपी के आगे नहीं काम कर सकते, क्योंकि यूपी में खुद इतना काम करने की ज़रूरत है। तो ये पहला साल था, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी तकरीबन 5000 से ऊपर बच्चे जो है वो इस कंपटीशन में बैठे हैं।